ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अलवर की, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। अगली खबर भी अलवर से है, जहां सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर खैरथल जिले से है, जहां तिजारा थाना अंतर्गत तिजारा बस स्टैंड के समीप विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका की पहचान मीनू के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2022 में तिजारा निवासी रिंकू से हुई थी। मृतका के पिता बाबूलाल ने बताया कि मीनू की बहन रीनू की भी शादी उसी घर में की गई थी। मीनू पिछले 1 महीने से ही ससुराल में रह रही थी, लेकिन तभी से घर में झगड़े शुरू हो गए। मृतका की बहन रीनू ने आरोप लगाया कि रिंकू मीनू के साथ मारपीट करता था और झूलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाता रहा। वहीं पति रिंकू ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि मीनू खून की कमी की बीमारी से जूझ रही थी। रविवार शाम 7:30 बजे उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। जी बताइए, क्या नाम था बेटी का? मीनू है। उम्र कितनी? उम्र उसकी होगी साहब 18 साल हो गए। पूरा मामला क्या था? कहाँ के निवासी? ये भुसार के पास सेंधली के गांव में साहब। सीताराम भाई। हाँ, 2022 में शादी का। क्या मामला? उसका फोन आया था आपका? मेरी नहीं, लाली से बात थी मेरी। लाली के पास क्या फोन आया था, बताया होगा? और रात को क्या कर पी खा के आ जाओ, हमारे कोई नहीं वो बात, तो फिर वो धमकी दो, उसकी माँ सिखावे, वो उससे वो हुआ है। आपसे कभी कोई मांग की हो इन्होंने? नहीं, मांग मेरे से कुछ नहीं किया। ऐसे तो मैं क्यों फंसा कोई। क्या नाम है इसके पति के? रिंकू। आपका नाम क्या है? बाबूलाल। लगता है आप क्या? मृतक का नाम है साहब मीनू सैनी। मैं उसका जियाजी लगता हूँ। और क्या हुआ सर, ये पेट दिखाने के लिए लेके आए थे हॉस्पिटल में, और ये इन्होंने बोला कि हमने दिखाया, भर्ती किया और 20 मिनट बाद दम तोड़ दिया। किसने कहा ये कहा है रिंकू सैनी ने। आपको क्या लगता है? साडू लगता है ये। नहीं, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? अब सर ऐसे तो नहीं मत, लेकिन रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा सब। पोस्टमार्टम के जी आधार पर इसी आधार पर कार्रवाई करी जाएगी। जी। कितना समय हो गया शादी को? शादी को हो गया सर 2022 में शादी की है सर। 5 साल रख के तब जाके भेजा है छोटी वाली। होना करके गौना करके भेजा 2022 में भेजा। जी। भेजा ये काम कैसे पूरे? घर पे रहते हैं सर। कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं। पहले कोई बात आई सामने? नहीं, पहले ऐसी कोई बात नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं नहीं, अभी तो भेजी सर, 1 महीना हुआ है भेजी। 1 महीना ही हुआ है? जी सर। दोनों बहनों को 1 महीना हुआ? नहीं नहीं, बड़ी, हाँ बड़ी वाली के, हाँ ये बात में भेजे? ये बात में। रिंकू नाम है। क्या हुआ था? अब इसकी प्रॉब्लम थी पेट में। कुछ दिन पहले तो ब्लीडिंग भी आ रही थी, तो फिर इसको हिम्मत के दिखाया, हिम्मत हॉस्पिटल। फिर उसने कह दिया कि ठीक है साहब, ट्रीटमेंट चल गया, ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4-5 दिन ठीक रही, फिर से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई। फिर इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, शीतल चौधरी के। फिर उसने दवाई दी, उसने जांच कराई। जांच कराने के बाद फिर ये ठीक हो गई। फिर बोला इसने ठीक हो गई। फिर मैंने बोला, जब इसको तीसरी बार हॉस्पिटल ले गया, हिम्मत के दोबारा तीसरी बार ले गया, फिर मैंने बोला, गाड़ी बुलाई कि अब चल दिखा लाऊं, चल दिखा लाऊं। तो नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ। कितना समय से बीमार है? बीमार तो ये 15-20 दिन से बीमार हुई है कंटिन्यू। ये 1 महीना तो वैसे आए हुए था, जब से तबीयत खराब है। हाँ, जब आई थी, जब इसकी तबीयत खराब, बताया था, फोन किया था, इनको भी फोन किया था। क्या कहा? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कि मम्मी ने बात करी थी, कहा इन्होंने ये कि अब दिखा लो, आप वहाँ आप दिखाओ इसको, अब ना आपसे दिखानी बस की ना आती, यहाँ भेज दो, इन्होंने ये बोला। फिर हमने दिखाया इसको। पहले से दिखा रहे थे? पहले से दिखा रहे हैं। क्या बता रहे बीमारी? डॉक्टर ने तो मवाद बताई थी और
वो गुर्दों में इन्फेक्शन बताया, चेस्ट में मवाद और गुर्दों खत्म बताए थे। यहाँ तक डॉक्टर को मानना यहाँ है। कब लेकर आए आप? यहाँ हम इसको शाम को लिया है, कल लिया है शाम को, कल ले आए थे। कब एक्सपायर हुई? कल हो गई थी, आधे घंटे रुकी थी बस यहाँ पे, आधे 40 मिनट। शाम को? हाँ 40 मिनट एक रुकी थी हॉस्पिटल में। फोन करे मुझे मार रहे, मुझे बचा लो, मुझे ले जाओ, मुझे मार देंगे, हमको क्या पता सच्ची मार देंगे। कौन क्या? भाई ने कॉल करो, हमको फोन करो। कौन मार रहा था? सब घर के लड़ रहे, वहाँ का आदमी मार रहा है, मैया पे लड़ रहे, मारे हैं सब घर के मिलके। मैं तो आगे काम को पीछे थे, मेरे पीछे थे, मारी है वहाँ को। तुम उसी घर में तुम भी आए हो? हाँ वही घर में हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो कितना टाइम हो गया इसको आए? 1 महीना भी हुआ, अभी 1 महीना हुआ आए। तो आपसे झगड़ा करती है? हाँ तो ऐसी मेरे साथ भी ऐसी झगड़ा करे, ऐसी बात साथ झगड़ा करे। क्या लगता है आपको क्या किया होगा? क्या मतलब क्या किया, तबीयत खराब ही हुआ के भूखे पेट में गोली दे दी, इंजेक्शन लगवा दिए, वैसे ही डॉक्टर पे घर बुला के झोला चापन थे। बाकी जब तबीयत ज्यादा खराब है गई, यूँ कह रही मुझे तो बुखार आ गो, पूरा शरीर दुख रहा, मैं तो मरूंगी, मैं ना बचू, जाने क्या करवा दियो मेरे इनने। जब ते पे बाकी हालत खराब रहती गई। काम वाम क्या करते हैं? पति क्या काम करते हैं? कुछ भी ना करे काम, तो घर ही रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां सीआरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर विजय सिंह मीना को दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस व न्यायालय से फरार चल रहा था। इस पर न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। बता दें कि थाना सदर अलवर में मार्च के महीने में एक युवती ने प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें उसने विजय सिंह मीना पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और संबंधित गवाहों के बयान भी दर्ज किए। मामले में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सामने आने पर उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए, लेकिन वह लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा। जांच में सामने आया कि आरोपी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सीआरपीएफ में ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन वह वहां से भी गैर हाजिर पाया गया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय द्वारा फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। पुलिस की निगरानी और दबिश के बाद आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है। क्या मामला है और आरोपी कौन है? क्या हुआ? मार्च 2025 इसी साल एक युवती ने दर्ज करवाया कि एक विजय सिंह मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा विश्वकर्मा कॉलोनी भुगोर बाईपास ने मेरे साथ जान पहचान की और एक दिन उसने मुझे अपने घर पे चाय पीने के लिए बुलाया। वहाँ उसने मेरे साथ गलत काम किया, मेरी फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींच करके बार बार उस व्यक्ति ने अलवर में कई बार मेरे साथ गलत काम किया और फ़ोटो खींची हुई फ़ोटो को वायरल करने की धमकी दी। इस पर हमने तफ्तीश की, पीड़िता का मेडिकल करवाया, बयान लिखे, व्यक्ति की तलाश की, तो पता चला कि उक्त व्यक्ति जो है घर से फरार है और इसके खिलाफ हमने फरारी का वारंट जारी करवाया कोर्ट से। तलाश किया, नहीं मिला, फिर संपर्क हुआ कि उक्त व्यक्ति सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है जो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली गांव जिले में पदस्थापित, वहाँ संपर्क किया तो पता चला कि ये व्यक्ति यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात है। उसके पता की तलाश की, वहाँ भी हमने चिट्ठी दी, उन्होंने भी इसको वार्निंग दी कि संबंधित थाने में जाकर के आप सरेंडर हो जाओ। इस व्यक्ति को फिर तलाश किया, कल इसको गिरफ्तार किया, अनुसंधान किया जा रहा है इस संबंध में। आरोपी का पूरा नाम क्या है, कहाँ का निवासी है? आरोपी विजय सिंह मीणा है और जगदीश प्रसाद मीणा विश्वकर्मा कॉलोनी भुगोर अलवर का है उसका, और इसका स्थायी गांव है लक्ष्मणगढ़ के पास मावली गांव का है। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट।
खबर अलवर से है, जहां अखिल भारतीय सफाई श्रमिक संघ एवं अखिल भारतीय सफल मजदूर यूनियन ने नगर निगम अलवर में ठेका प्रथा पर लगे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 मई को मांगी गई ठेका प्रथा पर लगे सफाई कर्मचारियों की सूची आज तक नगर निगम द्वारा नहीं भेजी गई है। संघ ने 7 दिवस के भीतर सूची भेजने एवं राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मानदेय लगाने की मांग की है। साथ ही संघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। जी बताइए, आज किस मांग को लेकर आपने ज्ञापन दिया? आज हम जो आयुक्त महोदय से मिले हैं वो इस विषय को लेकर के मिले हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा, राज्य स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किए हैं जिसमें कि नगर निगम नगर पालिकाओं में जो भी सफाई कर्मी प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा ठेके प्रथा पर या संविदा के द्वारा लगाए गए हैं उनकी सभी की सूची नगर निगम की तरफ ओर से वहाँ जानी है DLV को, लेकिन अलवर नगर निगम द्वारा अभी तक नहीं भेजी गई। इसी विषय को लेकर के हम आयुक्त महोदय से मिले हैं। आयुक्त महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि आप 7 दिवस के अंदर हमारी जो सूची, जितने भी व्यक्ति हमारे सफाई कर्मी ठेके प्रथा पर लगे हुए हैं उनकी सूची DLV को भिजवाई जाए। और मेरा नाम शिवराज अठवाल है, मैं अध्यक्ष हूँ सफाई कर्मी ठेका प्रथा यूनियन का। और मैंने इसी के साथ साथ ये भी निवेदन किया है जो कि आयुक्त महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया है कि मैं आपकी मांगों को ऊपर पहुंचा रहा हूं। और ये मैं ये मांग बता रहा हूं वो मैंने माननीय हमारे दोनों मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार माननीय श्रीमान संजय शर्मा जी और केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमान भूपेंद्र यादव जी को, दोनों को ही मैंने ये बातें उनके समक्ष रखी हैं। और भूपेंद्र यादव जी की तरफ से मुझे ये आश्वस्त किया गया है कि इन मांगों पर बहुत जल्द विचार किया जाना है। मैंने आज माननीय आयुक्त महोदय से निवेदन किया है कि सर, जो न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ाई गई है उसको इन सफाई कर्मियों के लिए लागू करवाया जाए। दूसरा, जो ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं इनको जो झाड़ू, रेडी, फावड़ी की जो व्यवस्था है वो करवाई जाए। अगर हम शहर को साफ और सुथरा रखेंगे तो कैसे रखेंगे, जब हमारे पास औजार ही नहीं है तो कैसे सोचना है। इसके लिए भी मैंने आयुक्त महोदय को, और आयुक्त महोदय ने अभी कहा है कि मैं ठेकेदार जी को पाबंद करता हूं और ये भी व्यवस्था करा देते हैं। तो इसी विषय को लेकर आज हम लोग। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन के पास संजय नगर कॉलोनी में सोमवार सुबह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहे युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सुनील कुमार प्रजापत के रूप में हुई है। वह करीब 1 महीने पहले संजय नगर कॉलोनी में अपने साथी सत्येंद्र के साथ किराए के कमरे में रहकर स्टेशन रोड स्थित एक सॉफ्टवेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहा था और साथ ही सेफ शॉप नामक एक मार्केटिंग कंपनी में भी काम करता था। सोमवार सुबह जब उसका रूममेट सत्येंद्र गांव से लौटा तो कमरा अंदर से बंद मिला। झरोखे से झांकने पर सुनील फंदे से लटका दिखाई दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सत्येंद्र कुमार और इसका सुनील कुमार। कब से रह रहे दोनों साथ में? 15 इसको आए 15वें दिन हुए। 15 दिन हुए। हाँ। ये क्या काम करता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर रहा था। कहाँ का रहने वाला है? ये ओदी कबास नेथला। अच्छा, तो तुम्हारी कैसे मुलाकात हुई? ये हम साथ में पढ़े थे तो नेहरू गार्डन में एक दिन ये मिल गए थे तो इन्होंने बोला कि रूम देखना, फिर मैं एकला था तो ये फिर मेरे पास आ गया। अब कल क्या हुआ? कल वो तो मुझे नहीं पता, मैं शनिवार को घर चला गया था तो अब सुबह आके देखा तो मैंने गेट बजाए तो गेट नहीं खोला तो यहाँ पर सीढ़ी रखी हुई थी तो सीढ़ी से मैंने चेक किया था तो रुमाल और सर के बाल जरूर दिखे थे बस। फिर मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। लटका हुआ था? हाँ। तो किसको सूचना दी? मैंने पहले इनके घर वालों को सूचना कर दी, फिर आंटी को बताया और फिर आपको कॉल कर दिया। कुछ कारण पता लगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो परेशानी हो? नहीं कभी बताया नहीं कि भाई क्या परेशानी? नहीं। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां भगवान जगन्नाथ जी के मेले के कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ किया गया। सुबह 8:30 बजे विधिवत गणेश पूजन हुआ और भगवान जगन्नाथ जी को तिलक लगाया गया।
मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि ये मेला हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, विवाह व अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को सजाने का संपूर्ण कार्य दुबई से भेजी सामग्री से ही होता है। अलवर वासियों की भगवान जगन्नाथ जी में गहरी आस्था है। लोग यहाँ नारियल बांधकर विवाह की कामना करते हैं और फिर कंगन डोर बांधकर विवाह के लिए आशीर्वाद लेते हैं। ये मेला आस्था, परंपरा और भक्ति का अद्भुत संगम है। जी बताइए जी, क्या पूरा कार्यक्रम हुआ है? जय जगन्नाथ। आज 23 जून को भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में 8:30 बजे विधिवत रूप से 11 पंडितों द्वारा मंत्रों का जाप करके गणेश पूजन हुआ। आज के दिन से जैसे अपने गणेश जी को नोतते हैं शादी ब्याह में, इसी तरह आज गणेश जी का पूजा करके विधिवत रूप से मेले का शुभारंभ हो गया है। अब ये जो पोशाक आती है जगन्नाथ जी की, कहाँ से आती है, कौन बेचता है? बनने को तो पोशाक जो है करीब 10-11 पोशाकें बनती हैं, जिसमें एक स्पेशल तौर से दुबई से बन के आती है। जो भक्त है नमन शर्मा, वो करीब 7-8 साल से उनकी कोई भगवान जगन्नाथ जी ने मनोकामना पूर्ण की थी। उनने यहाँ आके मंदिर में नारियल बांधा था। वो हमेशा भगवान श्री जगन्नाथ जी के मेले टाइम में जब भगवान दूल्हा बनते हैं 11 के दिन, उनके लिए वो स्पेशल वहां से बनवा के यहाँ भेजते हैं। इसी तरह दूसरा एक भक्त है जो अजमेर के रहने वाले हैं, सिंधी परिवार से, उनके कोई यहाँ अलवर में रिश्तेदार हैं। वो भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मेले टाइम में जब दूल्हे का वेश करते हैं तो उस वक्त भगवान के लिए इत्र, सेंट वगैरह भेजते हैं। और ऐसे ही भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो दोज के उस दिन जो भगवान का अभिषेक होगा, दोज के दिन, उस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी को प्रयागराज का जल, गलता का जल 51 घड़ों द्वारा स्नान किया जाएगा, जिसमें केसर, दूध, दही, शहद आदि मिला के पंचामृत बना के भगवान श्री जगन्नाथ जी को स्नान किया, अभिषेक किया जाएगा 11 पंडितों द्वारा। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी को नई पोशाक धारण कराई जाएगी और उसी दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के कंगन डोरे बंधेंगे। जो बनने के बाद यहाँ मंदिर में जो भी बच्चे आएंगे, चाहे वो पूरे अलवर के हों, राजस्थान के हों या देश विदेश के हों, जिनकी बच्चों की शादी नहीं हो रही या किसी की मनोकामना है, वो यहाँ आके कंगन डोरे बंधवाएंगे तो भगवान श्री जगन्नाथ जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी के हर साल विवाह होता है, तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि हम भगवान श्री जगन्नाथ जी के जब कंगन डोरे बंधेंगे, वो मंत्रों से जाप किए अगर अपने हाथ में बांधेंगे तो हमारा भी विवाह संपन्न होगा। क्या नाम है आपका? जय जगन्नाथ। मेरा नाम महंत पुष्पेंद्र शर्मा। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर सांसद संजना जाटव भरतपुर पहुंची। उन्होंने सांसद कार्यालय पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान जलभराव, बंदरों का उत्पात, बिजली के प्रकरण मुख्य रूप से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बात कर समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए। वहीं केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से भरतपुर के लिए 162 करोड़ स्वीकृत करने पर कार्यकर्ताओं ने आभार जताया। जन सुनवाई के दौरान जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा, प्रदेश प्रवक्ता योगेश सिंघल, संगठन महामंत्री डॉक्टर लोकपाल सिंह, दिगंबर सिंह आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से भरतपुर के लिए 162 करोड़ स्वीकृत करने पर कार्यकर्ताओं ने आभार जताया। मैंने यहाँ जन सुनवाई की थी। जन सुनवाई के दौरान कई यहाँ की जो समस्या, मेन समस्या अपने यहाँ पानी का जो जल भराव है, उसकी हर कॉलोनी की मेरे पास समस्या आई थी। मैंने सभी अधिकारी को आदेश दिए इसके लिए कि जल्दी से जल्दी पानी को निकाल कर वहाँ आमजनों की जो है समस्या उसका समाधान किया जा सके। और यहाँ में मेन जो समस्या है अपने यहाँ जैसे बिजली, पानी, सड़क बहुत ज़्यादा है। कई सड़कें ऐसी जर्जर हो रही हैं, उनकी मरम्मत के लिए मैंने अधिकारियों को कहा है। और ये मेन जो यहाँ समस्या है वो पानी की। आपको पता ही है कि अपने भरतपुर में मेन समस्या पानी है ही नहीं। और आमजन को मैंने अधिकारी को भी कहा है और मैंने खुद से भी जो भी मेरे से अपनी तरफ से भी जो भी सहायता हो सकती है वो भी मैं आपके साथ। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।